सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आप सभी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप अपना अमूल्य समय जो इस चैनल को देखने के लिए दे रहे हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। सामान्यतः यदि देखा जाए तो हर तिथि का अपना एक विशेष महत्व होता है कि हम किस तिथि में क्या काम करते हैं। दान, पुण्य एवं पितरों की शांति के लिए किए जाने वाले पिंडदान एवं तर्पण के लिए अमावस्या जो तिथि होती है वो सबसे ज्यादा शुभकारी मानी जाती है। ज्येष्ठ मास यानी जो महीना ये चल रहा है, ये ज्येष्ठ मास है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या वाले दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन शनिदेव का जन्म हुआ था। शनिदेव कर्म प्रदाता है और दंडाधिकारी है, ये आपको मालूम है। और वर्तमान युग में सबसे ज्यादा भीड़ शनिदेवों में हो भी रही है। आप बात करते हैं इस तिथि में एक विशेषता और है जो ज्येष्ठ मास में यह अमावस्या पड़ती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ सुहागिन महिलाएं अपने पतिदेवों की दीर्घ आयु की कामना के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। जैसा आपको मालूम है कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान के जीवन की रक्षा यमराज से की थी। ये उनका तपबल था, विश्वास था और ईश्वर पे आस्था थी, जिसके कारण वो ऐसा कर सके। इसी को आधार या इसी को प्रेरणा स्रोत मानते हुए स्त्रियां बरगद की पूजा करती हैं और अपने पतिदेव की लंबी उम्र की कामना करते हैं। यह 19 तारीख को यानी जो 19 मई दिन शुक्रवार को यह शनि जयंती और वट सावित्री व्रत जो है वो पड़ रहा है। गुरु बृहस्पति को पति का कारक माना गया है। वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं उसमें गुरु बृहस्पति की युति राहु से युति हुई है, यानी उसके कारण से गुरु चांडाल योग चल रहा है। ऐसी स्थिति में आप पूजा कब करें, एक प्रश्न खड़ा होता है। ऐसे में जो महिलाएं ये व्रत रखकर पतिदेव की कामना के लिए पूजा करेंगी तो उन्हें विशेष कोशिश करनी चाहिए कि प्रातः काल 10:15 से पूर्व यानी पहले अपनी पूजा को संपन्न कर लेना चाहिए। इसके दो कारण महत्व हैं कि एक तो वर्तमान समय में जो ऋतु परिवर्तन हुआ है उसमें गर्मी बहुत हो रही है और बाहर निकलेंगे तो नेचुरल है कि आपको गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है तो इसका ख्याल आपको रखना चाहिए। दूसरी चीज ये है 10-15 का समय बताने का एक कारण ये भी है, एक तो आप मैंने गर्मी के विषय में बताया, दूसरा मैंने इसलिए बताया कि चूंकि गुरु चांडाल योग चल रहा है और बृहस्पति पति का कारक है। मूलतः पत्र पत्रिकाओं या पंचांगों में एक समय निश्चित कर रखा है कि शुक्रवार को 10:30 से 12 के बीच में राहु काल होता है, जबकि ये फैक्ट टाइम नहीं है, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के आधार पर ही राहु काल निकाला जाता है और सभी स्थानों का सूर्योदय और सूर्यास्त अलग अलग होता है। लेकिन लोग इतना ज्यादा उसको वेरी नहीं करते। लेकिन हमारा
जो विशेष इसलिए मैंने 10-15 बताया है कि 15 मिनट के मार्जिन में वो सारा चीज कवर हो जाती है। कितना भी प्लस माइनस हो तो 10-15 के पहले राहु काल प्रारंभ नहीं होगा। तो इसलिए यदि हो सकता है तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि 10-10:15 से पहले आप अपनी पूजा संपन्न कर लें। अब यहाँ पर विशेष बात कई जगह पर यह देखी जाती है या बहुतायत ऐसा होता है कि लोग बरगद की एक डाली को तोड़ कर ले आते हैं और घर में पूजा उसकी करना प्रारंभ करते हैं। अब बड़ा चिंतन का विषय है। अब ये पति देव का पत्नी के प्रति प्रेम कहें कि उन्हें घर से न निकलना पड़े क्योंकि सजने संवरने में बहुत समय व्यतीत होगा, या उनका आलस हो सकता है कि वो बाहर कैसे जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग मापदंड है। लेकिन ये ठीक नहीं है किसी लिहाज से, क्योंकि बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों त्रिदेवों का वास कहलाता है। जैसा आप सभी भली बात परिचित हैं कि किसी भी खंडित मूर्ति की हम पूजा नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में बरगद के वृक्ष से एक शाखा को तोड़कर लाना यानी आप उसे खंडित कर रहे हैं। ये कदापि किसी लिहाज से ठीक नहीं है। अतएव थोड़ा सा शरीर को कष्ट दीजिए, ये कष्ट रोज नहीं देना होता है, और प्रातः काल जल्दी उठिए, अपने दैनिक कार्यों को जल्दी से निपटाइए और समयानुकूल पतिदेव की दीर्घ जीवन की कामना करते हुए बरगद के वृक्ष के पास जाकर यथासंभव जो आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। बरगद का वृक्ष हम सब भारतीयों के लिए राष्ट्रीय वृक्ष है। कुछ तो कारण अवश्य रहा होगा कि बरगद के वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष की उपाधि दी गई है। अतएव बरगद का और अपने पतिदेव का सम्मान कीजिए और अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद आप प्राप्त कीजिए। इस दिन की एक विशेषता और हो रही है, इस दिन शनिदेव का जन्मदिन भी है। शनिदेव जैसा आप जानते हैं सेवा और कर्म के कारक हैं। मकर कुंभ राशि में इनकी खुद की राशि है और 7.5 भी चल रही है, उसके स्वामी है। मकर कुंभ वालों को विशेष तौर से दान पुण्य इस दिन करना चाहिए क्योंकि उनके राशि का जन्मदिन है। और वर्तमान में अगर देखा जाए अपनी ही राशि में शनिदेव हैं भी, यानी अति प्रसन्न अवस्था में हैं। अब चूंकि मकर कुंभ और मीन तीनों में ही 7.5 चल रही हैं, ऐसी स्थिति में तीनों राशियों को विशेष तौर पर दान पुण्य करना चाहिए। अब दान पुण्य किसे करना चाहिए? अब शनि के जो कारक हैं, खास तौर से जो मजदूर वर्ग है उसको दान करना चाहिए। शरीर से जो अक्षम है या अपाहिज हैं या लंगड़े हैं उनको दान करना चाहिए। वे जो लोग मजदूरी करते हैं, निम्न वर्ग से निम्न कार्य कर रहे हैं, एवं बुजुर्ग पुरुष हैं, पुरुष स्त्री हैं, या ऐसे लोग जो बहुत मजबूरी में कार्य कर रहे हैं चाहे वो किसी वर्ग से, और खास तौर से यदि आपके माता पिता जीवित हैं तो शनि के कारक वो भी हैं, तो उनको भी आप दान पुण्य कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है आप उनका सम्मान कीजिए, कुछ कीजिए या न कीजिए, तो कम से कम उस दिन कर लीजिए
शनि जयंती के दिन। अब सबसे बड़ी स्थिति ये आती है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम महंगा फल ले जाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। बात महंगे और सस्ते की नहीं है। हो सकता है कि आप उनको सेब ले जा रहे हो, लेकिन उनको हो सकता है मौसमी फल तरबूज या खरबूजे में से या आम में से कोई पसंद हो जो बहुत सस्ता है। ऐसी स्थिति में हमें ये ध्यान देना है कि हमें उनकी पसंद का ख्याल रखना है कि वो क्या चीज ज्यादा चाहते हैं, ना कि हम समाज को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं कि ये चीज महंगी है। दूसरी चीज, यदि उनको वस्त्रों में जो पसंद हो, जो वो चाहते हैं, तो कुंभ राशि वालों को उनको करने का प्रयास करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं मकर, कुंभ और मीन तीनों राशियों वालों को अपने माता पिता को कुछ न कुछ इस दिन भेंट अवश्य करनी चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, कृपया अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे करने का प्रयास करें, और विशेष बात बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आपको सहजता से मिल सके। धन्यवाद। राम राम।